मोदी जी के जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद पश्चिम बंगाल से जबरदस्त झटका लगा है। वैसे तो मोदी जी को बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं, लेकिन इस बार ममता दीदी ने एक जबरदस्त झरनाटेदार झटका दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा गिफ्ट कि बीजेपी ना तो उसे उगल पा रही है और ना ही उसे निगल पा रही है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में बीजेपी का चेहरा रहे बाबुल सुप्रियो अब टीएमसी के हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल से बीजेपी के कैबिनेट मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने आज कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और पार्टी सांसद ड्रेक ओब्रायन की मौजूदगी में टीएमसी ज्वाइन कर लिया है। बाबुल सुप्रियो कैबिनेट मंत्री थे और मोदी सरकार में पश्चिम बंगाल का मजबूत चेहरा भी, लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने को बेताब बीजेपी सरकार उन्हें ही भूल गई। पहले तो टीएमसी के नेताओं को जोड़ तोड़ कर बीजेपी में लाया गया। पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देने की बजाय इन दल बदलुओं को मौका दिया गया और जब मौका मिला तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मुंह पर करारा तमाचा के तौर पर एक गिफ्ट पेश किया है, वो भी ममता दीदी ने। जी हाँ, बीजेपी को करारी हार तो पहले ही गिफ्ट में मिली थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद ममता दीदी ने एक सरप्राइज गिफ्ट दिया है। टीएमसी ने जब मोदी मैजिक को धो दिया, उसके बाद ठीकरा फोड़ने के लिए बाबुल सुप्रियो जैसे नेताओं के सर ढूंढे गए। ममता दीदी के हाथों मिली हार को प्रधानमंत्री मोदी भुला नहीं पाए। कैबिनेट में बदलाव किया गया तो बाबुल सुप्रियो को भी किनारे कर दिया गया। इस फैसले पर हर कोई हैरान था, हर कोई परेशान था कि आखिर बाबुल सुप्रियो को क्यों मोदी जी ने छुट्टी कर दी, भारतीय जनता पार्टी से मंत्री पद क्यों छीन लिया। अटकलें लगाई गई कि बाबुल सुप्रियो को पश्चिम बंगाल में बीजेपी की करारी हार की सजा दी गई है। हालांकि इस फैसले के बाद सुप्रियो ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने एक लंबी चौड़ी फेसबुक पोस्ट लिखी और बीजेपी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद ही अटकलें लगाई गई कि शायद वो टीएमसी में जाएंगे। हालांकि बाबुल सुप्रियो ने तब कहा था कि वो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बाबुल सुप्रियो के ये बोल थे। अंदर खाने की खबरें ये भी थी कि जेपी नड्डा से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें मनाने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार बीजेपी अपना ये विकेट नहीं बचा पाई। इस विकेट को ममता दीदी ने ढा दिया, या यूं कहे कि क्लीन बोल्ड किया है। ममता दीदी ने एक बार फिर मोदी मैजिक को क्लीन बोल्ड कर दिया। इससे पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मुकुल रॉय भी दोबारा टीएमसी में यानी कि अपने घर वापसी कर लिया था। उस वक्त तो यह भी कहा गया था कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बात की थी, लेकिन उन्हें रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। यहां पर भी मोदी मैजिक काम नहीं आया। कहा तो ये भी जा रहा था कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के कई बड़े नेता और विधायक टीएमसी के संपर्क में हैं और आने वाले समय में ऐसी कई खबरें देखने को मिल सकती है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की जमकर बेइज्जती और किरकिरी दोनों हो सकती है। क्योंकि आज बाबुल सुप्रियो ने तो एक जोरदार तमाचा खींचकर मार ही दिया है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की पार्टी है। पहले तो उन्होंने संन्यास लेने का कहा था, लेकिन आज टीएमसी ज्वाइन कर ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब कुछ बचा नहीं है। यानी जो बीजेपी कुछ वक्त पहले पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का ख्वाब देख रही थी, अब उसके सामने अपना संगठन बचाने की भी चुनौती है। बीजेपी को डर है कि अगर यही हालात रहे तो पार्टी में चेहरे ही नहीं बचेंगे। धीरे धीरे कर सब ममता बनर्जी के हो निकले, लेकिन बीजेपी के साथ ही कोई नई बात नहीं है। ये वही है जो खुद बीजेपी करती आई है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसी कई राज्य हैं। जी हाँ, गोवा में तो सरकार ही कुछ इसी तरीके से बनाई गई थी। यानी खुद बीजेपी का इतिहास विधायकों को तोड़ने जोड़ने से भरा रहा है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की तो माना जाता है। जी हाँ, उन्हें चाणक्य माना जाता है। अगर बहुमत नहीं भी है और अमित शाह है तो किसी न किसी तरह नंबर का जुगाड़ कर ही लेंगे। लेकिन अब बीजेपी क्या करेगी, कौन सा चाल खेलेगी?
क्योंकि उनकी चाल उन्हीं पर अब भारी पड़ गई है। ममता दीदी के आगे ना मोदी मैजिक चल रहा है और ना ही अमित शाह की चाणक्य नीति। जी हां, अमित शाह की जोड़ तोड़ भी काम नहीं आ रही है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपने को 21 साबित कर दिया है। अगर मोदी जी 20 है तो ममता बनर्जी 21 है। सिर्फ यही रही विपक्ष में उन्होंने अपनी भूमिका मजबूत की है। यानी अब बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के महागठबंधन की बात होगी तो ममता बनर्जी उसमें निश्चित तौर पर सबसे बड़ा चेहरा साबित होंगी। जिस तरह से बीजेपी को हर मोर्चे पर पटखानी दे रही है ममता दीदी, उससे क्या और भी चिंताएं मोदी जी की बढ़ ही रही होंगी। बाबुल सुप्रियो के जाने के बाद जाहिर तौर पर बीजेपी के खेमे में मंथन शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में पार्टी को कैसे बचाया जाए, लेकिन उसकी कोई प्लानिंग ममता दीदी के खेला होने के आगे कितना टिकेगी ये किसी को नहीं पता है, ना ही चाणक्य को और ना ही साहब को। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की दरारें अब दिखाई देने लगी है खुलेआम, उससे तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अब जो खुद को कहती है कि वो सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, वो कहीं से कहीं तक एक खोखली पार्टी बनकर रह गई है। जिस कांग्रेस का मजाक उड़ाया करती थी, आज वही खेल ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ खेल दिया है। अब बीजेपी के पास कोई भी दाव नहीं बचा है, कोई भी चाल नहीं बची है कि आज ममता बनर्जी के सामने वो टिक पाए। क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार झटके पर झटका दे रही हैं, ये वाकई काबिले तारीफ है। क्योंकि बीजेपी की, यानी कि यूं कहे तो मोदी जी की और मोदी जी के जो नेता मंत्री हैं, उनकी सबकी बोलती बंद कर रख दिया है ममता बनर्जी ने। आप हर जगह देख लीजिए कि क्या हाल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो। अभी रिसेंटली आपने देखा कि क्या हाल हुआ गुजरात में, किस तरह से आपस में दो मंत्री भिड़ गए कुर्सी पाने के लिए। रूपानी को तो हटा दिया गया, लेकिन रूपानी का भी दर्द छलक कर बाहर निकल ही आया और उन्होंने एक सांकेतिक तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कट्टरवादी चेहरे को ही महत्वपूर्ण दिया जाता है, उनको अहमियत दी जाती है। विजय रूपानी की बेटी का ये बोल है दोस्तों, यानी कि विजय रूपानी के अंदर भी कुछ ना कुछ खिचड़ी पक ही रही है। 21 लोग एक साथ इस्तीफा दे देते हैं तो गुजरात में भी कुछ बड़ा खेल होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो एक्स मंत्री हैं वो कांग्रेस के संपर्क में है, तो कहीं ना कहीं गुजरात में भी खेल शुरू हो चुका है। और रही बात उत्तराखंड की, तो आपने देखा है किस तरह से उत्तराखंड में सीएम पर सीएम बदले गए। वही हाल आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ पर, यानी कि उन्हीं के पार्टी के नेता किस इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि अभी सीएम की कुर्सी पर कोई भी चेहरे का मुहर नहीं लगा है। यानी कि यहाँ पर भी खेल होने की पूरी प्लानिंग है। शायद मोदी जी योगी जी को हटा सकते हैं या फिर रख भी सकते हैं, क्योंकि ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। अब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में भी कौन सा खेल चल रहा है आपस में भारतीय जनता पार्टी के बीच, ये भी आपको देखने को मिल ही रहा है। किस तरह से बगावत पर वसुंधरा राजे उतर आई हैं, ये भी सुनने को आपको मिल ही रहा है। मध्य प्रदेश में भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी छिन सकती है। हरियाणा का भी वही हाल है। अब बचा क्या भारतीय जनता पार्टी के हाथ में? कर्नाटक का हाल आपने देख ही लिया था कि किस तरह कर्नाटक हुआ, वहां पर भी सीएम बदलने का खेल शुरू हुआ और ममता बनर्जी इन सभी को मात देने के लिए खड़ी हैं। आज बाबुल सुप्रियो ने ऐसा झटका दिया है कि शायद भारतीय जनता पार्टी ये झटका बर्दाश्त ना कर पाए। मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले की ही बात है जब गोदी मीडिया चीख कर ये बातें कह रहा था कि बाबुल सुप्रियो ने संन्यास ले लिया है, भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई बैर नहीं है। आज वही गोदी मीडिया घनचक्कर में पड़ गया है कि कहाँ तो साहब को हम महान बना रहे थे और दूसरी विपक्षी दल के पार्टियों को कोस रहे थे। एक नेता छोड़ता था तो दिन भर डिबेट शो चलाते थे, लेकिन आज बड़े बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के
बाय बाय कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और उनकी पार्टी में रहना नहीं चाहते हैं और टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं। तो मतलब खेल अब शुरू हो चुका है। आगे आगे देखिए कि क्या होने वाला है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी टूटकर बिखरने वाली है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर खबर पसंद आई तो लाइक करें और आपका सपोर्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रहे। द नेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।